Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग खोटा की तैयारी करने के लिए किस प्रकार से जड़ से अंतिम छोर तक पहुंचा जाए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि भाई खोटा की तैयारी करने के लिए कहां से शुरू किया जाए और किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए ताकि किसी भी प्रकार से लैंग्वेज खोटा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या इसके अलावा कोई भी विभाग में खोटा लैंग्वेज से रिलेटेड आपको अध्ययन करनी हो, तो आप इस तरह से अध्ययन यदि करेंगे तो सरलता से 100% स्कोरिंग भी कर लेंगे और खोटा आपके अधीन आ जाएगा। तो खोटा में पहली बात कि यहाँ की जो खोटा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि होने के नाते पहले तो वर्णों का अध्ययन आपको खोटा में करना आवश्यक होता है। फर्स्ट स्टेज आपका है कि भाई वर्णों का अध्ययन कर लिया जाए, और जो ही वर्णों का अध्ययन हो जाती है तो वर्णों का अध्ययन होने के बाद आप लिपि से ही रिलेटेड अध्ययन जो देवनागरी है वहाँ शामिल कर सकते हैं। और इसे करते हुए आप दूसरे में चले जाएंगे व्याकरण पर, दूसरे में चले आइएगा व्याकरण सेक्शन। अब जब आपका व्याकरण सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है पूरी, वो संज्ञा से लेकर पूरी अंतिम कहा जाए तो कारक समास तक पूरी व्याकरण यदि आपकी समाप्त हो जाती है, तब जा कर के आप साहित्य में एंटर करते हैं। और साहित्य क्षेत्र में जो ही आपकी ये पूरी हो जाए, साहित्य की विभाग जब पूरी हो जाती है, तब जा कर के खोटा एक सीक्वेंस के रूप में स्टेज बाय स्टेज आपके तीसरे स्टेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर खोटा जो प्रारंभ करने चाह रहे होंगे, जो स्टूडेंट पहली बार खोटा पढ़ने चाह रहे होंगे या कोई पढ़ चुके होंगे लेकिन अब नए सिरे से किस प्रकार से वास्तविक अध्ययन किया जाए, तो आप फर्स्ट आपका वर्णों का अध्ययन होनी चाहिए कि भाई खोटा में वर्णमाला जो है वो किस प्रकार से देवनागरी लिपि जा कर के आपका खोटा में किस प्रकार से परिवर्तन हो जा रहा है। इसके बाद आप चले आएंगे व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन आप संज्ञा से होते हुए सभी सेक्शन को बारीकी से अध्ययन करेंगे। किसी में कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। सफल होने के लिए शॉर्टकट फार्मूला का उपाय ना चुने। और व्याकरण को जब 100% आप कर लेंगे तब जाकर के आप साहित्य में चले जाएंगे। इससे क्या होगी, आपकी जो वर्णों की है पहचान वो हो जाएगी। जब वर्णों की पहचान हो जाएगी तो आप शब्द और अक्षर से परिचित हो जाएंगे, और जब शब्द और अक्षर से परिचित हो जाएंगे तब आपको एक वाक्य बनाने का ज्ञान व्याकरण से हो जाएगा। और जब वाक्य बनाने का ज्ञान हो जाएगा तो इसी वाक्य से रिलेटेड साहित्य की कोई भी कथा हो, उपन्यास हो, कहानी हो या शब्द चित्र हो या रेखा चित्र हो, तो उसकी अध्ययन आप सरलता से कर सकते हैं। इसे शायद आप लोग देखने के बाद लग रहा होगा बहुत ही लेंदी है, किंतु बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऊपर दबाव अपने ऊपर नहीं ले लेना है। एकदम सरलता से आप चले जाएंगे, और इसके प्रति आपको किसी प्रकार से ऊपर से लोड नहीं लेना है कि भाई खोटा बहुत टफ है। सबसे आसान यदि लैंग्वेज है तो खोटा ही है, खोटा ही है। अब हम लोग थोड़ा आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्पाद सिपाही की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से उत्पाद सिपाही में चला जाए कि 100% आपका स्कोरिंग भी हो जाएगा, और स्कोरिंग के साथ साथ आपका खोटा की वास्तविक जो समझ होनी चाहिए पढ़ने के साथ वो भी आ जाएगा। तो उत्पाद सिपाही में आपका जो खोटा कहा जाए तो इसके लिए सिलेबस की भी चर्चा यहाँ पर हो जाएगी। उत्पाद सिपाही का सिलेबस की भी चर्चा हो जाएगी। तो उत्पाद सिपाही में वर्णों का अध्ययन जो ही हम लोग कर लेंगे, जो ही हम लोग क्या करेंगे, वर्णों का अध्ययन फर्स्ट क्लास आपका वर्ण का अध्ययन होगा। वर्ण का अध्ययन जो ही कर लेंगे, इसके बाद हम लोग चले आएंगे व्याकरण में, व्याकरण भाग में चले आएंगे। और व्याकरण में जो भी टॉपिक आपका उत्पाद सिपाही में दिया हुआ है, वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। सिलेबस उत्पाद सिपाही खोटा का आप लोग देख सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो जी। तो जो ही आपका व्याकरण सेक्शन समाप्त हो जाएगा, व्याकरण में चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो और खोटा से रिलेटेड, तो व्याकरण में आपको संज्ञा से लेकर लगभग व्याकरण में सभी टॉपिक को बारीकी से आपको अध्ययन कर लेना है।
चाहे वो लिंग निर्णय की बात हो, एक वचन से बहुवचन की बात हो, या कारक हो या काल हो, तो सबकी अध्ययन आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। किंतु कम समय में अधिक प्राप्त करने के लिए आप सिलेबस का जरूर ध्यान रखेंगे और सिलेबस के अनुसार व्याकरण को 100% हम लोग पढ़ लेंगे। जब ये व्याकरण सेक्शन पूरा हो जाएगा तब हम लोग साहित्य की ओर चलेंगे और पहला आपका साहित्य उत्पाद सिपाही में है गद्य पद्य संग्रह। आपका जो पहला साहित्य यदि कहा जाए तो गद्य पद्य संग्रह का हम लोग अध्ययन करेंगे। गद्य पद्य संग्रह का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। जब आपका गद्य पद्य संग्रह का अध्ययन हो जाएगा और इसमें 4 कहानी दिया हुआ है, माझो, धर्म कर्म, सौंद माटिकटान और चासा। जब गद्य पद्य संग्रह आपका पूरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग तुरंत चल जाएंगे दू डायर जिरहुल फुल में। दूसरा सेक्शन तुरंत यहाँ हम लोग शुरू कर लेंगे, दू डायर जिरहुल फुल। दूसरा सेक्शन आपका हो जाएगा दू डायर जिरहुल फुल, है ना, दू डायर जिरहुल फुल। जब ये दोनों सेक्शन खत्म हो जाता है, दू डायर जिरहुल फुल में आपका 3 है, क्या है, भीमा है, रचका है, हरिहरी हरिहर। जब दू डायर जिरहुल फुल आपका दूसरा सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा तो हम लोग नाटक और एक लघु उपन्यास दिया हुआ उसकी अध्ययन करेंगे। नाटक में आपका 2 है, एकांकी नाटक आपका है डह और एक और नाटक है आपका फूल, जो झारखंड में ज़्यादातर प्रचलित है सहिया के नाम से, है ना। तो डह नाटक को भी हम लोग पढ़ लेंगे, तीसरा सेक्शन में ये काम करेंगे, और फूल नाटक को भी यहाँ पढ़ लेंगे। जब ये आपकी समाप्त हो जाएगी तब हम लोग एक लघु उपन्यास है मुड़ फुचका, है ना, मुड़ फुचका। तो मुड़ फुचका को भी हम लोग क्या करेंगे, लघु उपन्यास अध्ययन कर लेंगे। जब ये लघु उपन्यास समाप्त हो जाएगी उत्पाद सिपाही के लिए, जब ये मुड़ फुचका लघु उपन्यास समाप्त हो जाएगी तब क्या करेंगे, हर टॉपिक पर जो भी टॉपिक आपका दिया हुआ है, जो भी टॉपिक हम लोगों ने अध्ययन किया, 100% तो आपकी अध्ययन और तैयारी यहाँ तक में पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रश्नों का मूड किस प्रकार से रहेगा, प्रश्नों किस लेवल से आएगा, किस स्तर से होना चाहिए, इसके लिए सभी टॉपिक पर हम क्या करेंगे, MCQ लेके आएंगे। सभी टॉपिक पर MCQ लेके आएंगे और MCQ के माध्यम से उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, इसकी हम लोग 100% तैयारी करेंगे। जब ये हो जाएगा, जब ये सारी तैयारी हो जाएगी, इसके बाद कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फिर कंप्लीट टेस्ट रखेंगे। पूरी तैयारी हो जाने के बाद टेस्ट करेंगे। एग्ज़ाम के अनुसार जो आयोग जितने प्रश्न पूछेंगे उतने ही प्रश्नों को लेकर इस पे हर टॉपिक पर टेस्ट होगी और ये सेक्शनल टेस्ट होगी। ये टेस्ट आपकी सेक्शनल होगी शुरू में, फिर आखिरी जब टाइम आ जाएगा एग्ज़ाम के नज़दीक तो फुल लेंथ हम लोग टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट कर देंगे। और जब आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा तब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार से आपके उत्पाद सिपाही की जो तैयारी है ये पूर्ण खोटा लैंग्वेज के लिए मानी जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग खोटा में उत्पाद सिपाही में एक भी प्रश्न आपका पढ़ा हुआ नोट से बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच।